गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का सवाल आपको दिया गया है। देखिए प्रश्न, Q1 इक्वल टू प्लस 10 माइक्रो कूलम, Q2 बराबर प्लस 6 माइक्रो कूलम और Q3 बराबर माइनस 10 माइक्रो कूलम हो तो गॉसियन पृष्ठ S1 S2 तथा S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या कीजिए। यानी आपको एक दिया गया है, तीन पृष्ठ दे दिए गए हैं और ये पृष्ठ ऐसे हैं। ये आपका पृष्ठ जो है S3 है और ये आपका पृष्ठ S1 है, बंद पृष्ठ है। ये आपका पृष्ठ S2 है। तो आपको S1 के माध्यम से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा और S2 के माध्यम से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा और S3 के माध्यम से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, उसको हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम S1 की बात करते हैं। तो S1 बंद पृष्ठ के अंदर देखेंगे कितना हमारा आवेश है। तो हम देख रहे हैं कि S1 के अंदर जो केवल जो आपका Q1 आवेश है। तो S1 के अंदर अगर Q1 आवेश है तो इसके द्वारा गाउस के परिभाषा से, यानी S1 पृष्ठ, अब यहां लगाएंगे हम लोग S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई S1 यानी फाई E1 हो जाएगा। फाई E1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका Q अपान एप्सिलॉन 0। तो ये हो जाएगा आपका Q के वैल्यू यहाँ यानी Q1 अपान एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो Q1 का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है। Q1 का वैल्यू आपको दी है 10 माइक्रो कूलम। तो चूंकि 10 माइक्रो कूलम है तो 10 टू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम हो जाएगा। और आपका एप्सिलॉन का मान दिया है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 इंटू 10 के पावर माइनस 6, ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 12 हो जाएगा और अपान 8.85 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग, यानी 1 इंटू ये हो जाएगा आपका 12 में 6 हो जाएगा और एक जोड़ 7 है, 10 टू पावर 7 हो जाएगा और अपान 8.85 हो जाएगा। अब 1 में हम 8.85 का भाग देंगे तो नियर अबाउट आपका जो आंसर आ जाएगा 1.13 10 टू पावर 6। ये आपका आ जाएगा 1.13 इंटू 10 टू पावर 6, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इतना आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। ये आपका वैल्यू हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम S2 की बात करते हैं तो S2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। तो S2 प्लस के इसके अंदर देखिए Q1 भी आवेश है और Q2 भी आवेश है। तो Q1 और Q2 आवेश रहते इसके इनको जोड़ देंगे तो यानी हो जाएगा S2 बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, Q1 है और प्लस Q3 है। तो जबकि Q1 की वैल्यू आपको दे दिया है, आपको 10 माइक्रो कूलम दे दिया है और ये आपको Q3 की वैल्यू, इसका भी वैल्यू आपको Q3 की वैल्यू दे दिया है, आपको माइनस के 10 माइक्रो कूलम दे दिया है। तो घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कुल आवेश 0 हो जाएगा। इसलिए वैद्युत फ्लक्स फाई E2 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ये हो गया। और S3, ये बंद पृष्ठ S3 के अंदर आपको Q1 भी है, Q3 भी और Q2 भी है। तो यह बंद पृष्ठ S3 के अंदर कुल आवेश, बंद पृष्ठ S3 के अंदर कुल आवेश निकालेंगे, कुल आवेश। तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 की वैल्यू 10 माइक्रो कूलम है और प्लस Q2 की वैल्यू आपको प्लस 6 माइक्रो कूलम है और इसके पर 10 माइक्रो कूलम है। इससे कट जाएगा, यदि 6 माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो जो नेट आवेश हो जाएगा S3 के अंदर, जो नेट आवेश होगा 6 माइक्रो कूलम है। तो इसके अंदर जो वैद्युत फ्लक्स फाई E होगा वो फाई E3 बराबर निकालेंगे, यानी 6 इंटू 10 के पावर माइनस 6 अपान 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, आप भाग देंगे इसमें, इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 6.78, तो 6.78 इंटू 10 टू पावर 8 हो जाएगा, 10 टू पावर 5 हो जाएगा। 5 इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। ये आपका सवाल हो गया इस तरह से। थैंक यू।